राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब? आई हो बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं रहने वाली मध्य प्रदेश की हूँ और मिडिल फैमिली से हूँ और ब्लॉग करती हूँ। और आज मैं आपको जो वीडियो में बताना चाहती हूँ वो पुरुष के ऊपर है कि पुरुष किस तरह से अपनी पत्नी पे जो मूर्ख होते हैं, जो पागल होते हैं, वो कैसे टॉर्चर करके रखते हैं। तो मैं ये वीडियो मुझ पे ही ले लेती हूँ क्योंकि ऐसा कुछ होता है बहुत सी औरतों पे, या मुझे तो पता नहीं है बहुत सी औरतों पे होता है या नहीं, लेकिन जो मुझ पे हो रहा है वो उसे देखकर तो लगता है कि ऐसे दरंदी और पागल बहुत पड़े हैं। तो आइए, वीडियो को स्किप मत करिए। वीडियो आपको मैं बताती हूँ किस बारे में है, और ये तो आपको बता ही दिया है की बात है कि कल परसों की रोज़ सुबह अपन मतलब जो भी औरत सुबह काम करती है तो वो औरत क्या करती है, सारा काम निपटा कर और बर्तन मांज धोकर आराम करती है। आराम क्यों करती है? क्योंकि उसकी जब से आँख खुलती है, जब से ही वो लगी रहती है, तो लगी रहती है तो वो बस दोपहरी में रेक्स यानी आराम करना चाहती थी। आराम करती हैं, सभी औरतें करती हैं, ऐसा बात नहीं है। और दोपहरी के बर्तन शाम को मांजती हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ क्या हुआ, मेरे जो दोपहर के बर्तन थे जो ठंडाई बनाई थी यानी शरबत बनाया था, तो वो धरे थे। तो मुझसे ना आकर बोला कि कोई आया है चाय पीने, ना मुझे पता था वो, और उन्होंने मांजा गिलास और दे दिया। फिर मुझसे शाम के लड़ने लगे कि तूने वो आया था, इसको चाय नहीं बना, उसको वो मतलब चाय नहीं ठंडाई नहीं पिलाई, तो उसको मैंने ठंडाई बना दी। मैंने शरबत बना कर रख रखा था, तो वही शरबत उन्होंने बस उसको दिया था। बनाया तो मैंने था, बस मात्र गिलास को क्या मांज लिया, पूरा घर सर पर उठा ले। आप ये कमेंट में आप बताना, ये मूर्ख की वो बुद्धि ऐसी होती है, क्योंकि ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो इसी प्रकार करते हैं कि औरत ऐसी वैसी वैसी। और आज क्या हुआ, सुबह ही रोटी नहीं करती, फलाना नहीं करती, ढिकाना नहीं करती, मुझसे कह रहा है खाना नहीं बनाती मुझे, और मेरा काम नहीं करती, और कूलर में पड़ी रहती है, टीवी देखती रहती है, मोबाइल चलाती रहती है, और मुझसे कहते हैं ज़्यादा बोलती है। तो आप लोगों को पता है औरतें हैं सही बोलती हैं, लेकिन घर में मनक रहती हैं, इससे ही बोलती हैं। वो मुझसे कहते हैं दीवालों से बोल, मैं चला जाऊंगा घर से, तो दीवार से बोल। क्या दीवार से आप लोग बात करते हैं? पहले मुझसे बोलते थे कि कोई से मत बोल, ना बच्चे से बोल, ना बालक से बोल, ना लड़की से बोल, ना लड़किन से बोल, ना औरतों से बोल, ना बूढ़े से बोल। मतलब ये क्या जेल थी, या तो क्या जेल में रहकर पैदा हुआ है जो इस तरह के ऐसा मत बोल, वैसा नहीं बोल। आराम करते हैं तो टीवी भी देखते हैं, कूलर में भी सोते हैं। गर्मी पड़ रही है तो कूलर में कोई ठंडाई में या चौमासे में यानी बरसात में कोई नहीं सोता है। तो मुझसे तो सारा परिवार ऐसा ही कहता है, कूलर में सोती है, फलाना सोती है, ढकाना के मर जाऊँ। या तो आप में ऐसी बुद्धि है। तो देखो, मैंने तो ये आपको पता है कि मैं बता दूं, यार रिश्ते से मैं खुश नहीं थी, लेकिन लड़की हो गई तो मैं लड़की के लाने जीने लगी, क्योंकि अपनी लड़कियां हैं और लड़की एक माँ जानती है लड़कियों की खुद की ज़िंदगी कैसी ही निकल जाए उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन बच्चियों की या उसकी औलाद की ज़िंदगी बेकार निकले ये नहीं सोचती कभी। तो मैंने क्या किया, आज सुबह मुझसे बोला कि मुझे रोटी नहीं बनाती है। मैंने कहा जब से तो मेरे कर्तव्य करके मैं रोटी बनाती आ रही हूँ। और आज मैंने अब क्या, फिर मेरे दिमाग में चला कि महाराज कहते हैं, भागवत जी में कहते हैं, जे इंसान उल्टा कर रहा है तो उसका उल्टा करो। यानी कह रहा है, मुझसे बोल रहे हैं कि रोटी नहीं बनाती, तो बना तो रहे हैं रोटी, मत बनाओ, फिर यही होएगा। क्यों बनाएंगे तो वो ज़्यादा जलील करेगा। हद से ज़्यादा अच्छे होने का यही मतलब रहता है कि जलील होता है इंसान। लेकिन अब मैं हद से ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक भी नहीं करूँ, ना मुझे नाटक आता था। जैसी मैं थी ऐसे ही रहती थी, लेकिन अब मैं हद से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। आप लोग कहेंगे घर वालों से क्यों नहीं कहती है? मैं घर वालों से भी कहती हूँ, लेकिन घर वालों से मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी
बच्चियों पर निकालना है मुझे। और मैं सोचती हूँ कि बच्ची जैसे मेरी बच्ची चली जाएंगी तो इसके बाद मैं कुछ सोचूंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मजबूर कर देंगे कोर्ट में ठाड़े होने के लिए। वो तो एक समय ऐसा आया था कोर्ट में मैं खड़ी भी हो जाती, लेकिन मेरी लड़कियों की तरह मुझे देखना पड़ा। अब अगर ऐसा चांस अब आया तो मैं गारंटी से कहती हूँ मैं कोर्ट में ठाड़ी खड़ी ज़रूर होंगी, क्योंकि ऐसे जलील होकर जीना नहीं। औरत चाहती है सम्मान। जब औरत को सम्मान नहीं मिलता सास ससुर से, देवर से, जेठ जेठानी से, नंदों से, पति से, तो मतलब क्या रहा है जीने का। इससे अच्छा तो सम्मान मायके में कुंवारी थी, इससे ज़्यादा तो सम्मान वो ही था। वो बहुत ज़्यादा पूछते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्हें पता था हमारी लड़की काबिल है ना काबिल नहीं, कि हमारी लड़कियों को काम करना आता है, इसलिए वो पूछते थे। अब तो बताते हैं, इतनों कहते हैं फिजूल की बातें मत करा कर मुझसे, काम की बात कर। आप बिस्तर में तो सुवाने के लिए काम की बातें करती हो। और ये क्या हो गया, सॉरी इस बात के लिए मैं माफ़ मांगती हूँ कि आप लोग जब वो काम की बात करती, घर बचाने की बात करती हो, तो आप मुझसे फिजूल की बात मत कर, काम की बात फिर कैसी बात मत करो। अगर आपके बाप दादा में दम है तो कैसी बात मत करो। आप में आपकी क्षमता अगर आपके सहन करने की है तो मत करो। मैंने दोस्तों ये वीडियो इसलिए शेयर करी कि ऐसी कई पुरुष हैं पागल, निहत्ती पागल, जो औरतों को जूती चप्पल समझते हैं। और झांके तो पूरे ऐसे ही हैं। इस गांव के छिक रहे थे लोग, सही बताऊँ तो वो लोग छिक रहे थे, शादी ब्याह नहीं हो रहा थे, किसी की अट्टा खरी, किसी की सट्टा करी, यानी भाई के बदले बहन दे दी, ऐसे रिश्ते हैं। लेकिन मैं नहीं हूँ, तो मुझे तो और ज़बरदस्ती रखा तो मैं, आप जानती है ज़बरदस्ती रखने वाली चीज़ को तो जो इंसान ज़बरदस्ती रखता है वो ही नप कर रहता है, वो ही उसका काम करता है। लेकिन फिर भी मैं मेरे कर्तव्य समझ कर रही हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं बताया कि चलो अपना घर नहीं है, अपनी ज़बरदस्ती रख जो काम मत करो। मैंने किया, क्यों किया कि अपनी बच्ची हैं। लेकिन इतना मजबूर कर देंगे तो मैं तो मेरी बच्ची को जहर देकर नहीं मार देती और खुद मर जाती, इतना मजबूर करने पे। लेकिन अब ना ऐसा करूँगी और ना ऐसा होगा, ना जहर दूँगी ना जहर खाने वाली। लेकिन कोर्ट से ज़रूर आधे हिस्सा बंटवा लूँगा। आप जानती है सब लोग के औरत के अगर बच्चा बच्ची हो जाए उसको टॉर्चर करते हैं, ज़बरदस्ती रखते हैं, तो आधे से ज़्यादा हिस्सा बीवी का आता है। तो मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम है, समझदार पढ़े लिखे को मालूम है, सबको पता है कि आधा से ज़्यादा हिस्सा औरत का होता है, बच्चों का होता है। जब टॉर्चर करने वाले पति का कुछ नहीं रहता। तो मैं यही कहती हूँ, जो आदमी अपनी बीवी पर अत्याचार कर रहे हैं वो समझ जाएं, क्योंकि ऐसी कोई लेडीज़ नहीं है जो सहन करती है। आजकल सरकार ने ही लेडीज़ को बहुत बड़ा दर्जा सम्मान कर दिया, इतना सम्मान दे दिया कि लेडीज़ चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन लेडीज़, उसकी बुद्धि कहती हैं चुटिया के नीचे होती है, घुटनों में होती है। लेकिन लेडीज़ का आपको पता है, लेडीज़ का जिस गांव में ऐसे कहते हैं चुटिया में बुद्धि होती है, तो आप उस गांव के लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि जानते हैं औरत की कभी बुद्धि चुटिया में थी ही नहीं, ना घुटने में थी। क्यों? औरत दिल से सोचती है, औरत बच्चों के बारे में सोचती है, जो कि उसका ख़ानदान, उसका नाम तो वो उसके मायके ही छोड़ आती है, उसका ख़ानदान तो कुछ रहता ही नहीं। वो जो पति का होता है, जो ख़ानदान उसका, उसके ही बच्चों को पालती है। वो सोचते ही नहीं, मूर्ख आदमी, कि जी अपने खून को अपनी औलाद को कितने प्यार से रख रही है, इतने प्यार दे रही है। तो मूर्ख नहीं समझते कभी, क्योंकि वे जन्म के ही मूर्ख और पागल होते हैं। तो आपसे यही विनती है कि आप लोग, ऐसा हो रहा है तो मत कीजिए, क्योंकि आप लोग को पछताना न पड़ जाए। तो मैं यही कहती हूँ कि ऐसे रिश्ते बहुत से हैं जो धकेल रहे हैं, और कुछ पति ऐसे हैं जो पत्नी को दर्जा दिलाने के लिए लड़ भी रहे हैं। कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो अपना जीवन धकेल के बच्चों के पीछे ही
जीवन नष्ट कर रही हैं और मेरी जैसी जो मैं कर रही हूँ। क्यों? अब मेरी जीवन तो चला गया, अब मेरी बच्चियों का हो सकता है मेरी बच्ची जब ससुराल चली जाएं, अभी तो छोटी हैं, जब ससुराल चली जाएं तो मेरा जीवन वो ही सुधार दें और ऐसे दमान मिल जाए कि मेरी वे मजबूरियां वो देखें तो वो ही सुधार दें, क्या मालूम। इसलिए मैं थी, लेकिन अब ऐसा सहन करने की शक्ति नहीं मुझ में, क्योंकि 2013 में मेरी शादी हुई थी। जब से ही मैं बीमार हो रही हूँ और जब से ही शादी हुई है, जिस शादी नरक का जीवन था मेरा, जो शादी नरक जैसी थी, शादी नहीं बर्बादी थी सही असली मायने में तो, क्योंकि शादी का कोई महत्व ही नहीं है मेरे जीवन में। तो ये शादी जो थी वो मेरी हो गई बर्बादी, क्योंकि जो शादी जब से हुई थी उस साल से ही तो मुझे ज़बरदस्ती रखा गया, उस साल से ही मुझे ज़बरदस्ती रख के और मेरी बच्चियों के पीछे मैं जीवन वो गुजारने लगी, जीवन मेरा जो था गुजारने लगी। पर क्या हुआ, कुछ लोग मूर्ख निहत्ती पागल होते हैं, वो नहीं समझती इंसानियत क्या होती है। मैंने इंसानियत देखी और इन लोगों ने कहा MP की है, फलाना है, ढकाना है, तो मेरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो गया। तो कृपा करके आपसे मैं यही विनती करती हूँ कि औरत अगर विदेश की देश में आ जाए तो उसको समझना अपना काम है, सामने वाले का काम है समझना। अगर आपके ही देश में आ जाए वो तो अच्छी लगती है, दूसरे देश की यानी MP के राजस्थान में आ जाए तो वो MP खटकता है, क्यों आई। तो आप लोग की फूट गई, आप लोग मतलब मैं आपसे नहीं करूँ, जो लोग ऐसे देशों से लाते हैं तो क्या उनकी पहले फूट गई थी जब आप झक रहे थे, आपका कुछ नहीं था, आप रड़ुआ भसुआ फिर रहे थे। क्या आपको जब नहीं हो रहा था जी MP की है और MP तरह से हमें रहना पड़ेगा, जो घिनादी सपई घिनाऊ ऐसी नहीं ने जिन तने अपने रहना पड़े। अब मैं आई थी तब बता दूं, इस घर में ना झाड़ते थे और ना तो सुबह झाड़ दिया 8 बजे, लक्ष्मी गई और लक्ष्मी तो अपन 5 बजे उठ के झाड़ते हैं, जहाँ झाड़ दिया 8 बजे और बस पड़ा रहता है 24 घंटे में एक बार झाड़ते थे। और फिर जिसके बाद में बर्तन मांजती थी तो बर्तन के रात की सुबह मांजती थी। अब मैंने इस घर में बहुत बदलाव कर दिया तो मुझे ही टॉर्चर कर रहे हैं। अरे मूर्ख हो, ऐसा नहीं है। अगर आप में समझदारी होती तो कहते उसने तो घर मेरा खुद का बदल दिया, मैं उसके लेक्चर उसको दे रहा। तो आप लोगों से विनती है, मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, सोचे समझें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप जो भी इंसान लड़ाई झगड़े करते हों पत्नी से, पत्नी नहीं चाहती कभी घर में कलेश हो, क्योंकि वो चाहती मेरे घर में लक्ष्मी आए। बीवी सबकी यही चाहती हैं, मैं ही नहीं, सब चाहती हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आए। और लक्ष्मी का कारण ये है कि मेरे घर में लक्ष्मी आए और वो नहीं चाहती कि मुझसे पति झगड़ा करके मेरी लक्ष्मी को भगा दे। वो यही चाहती है कि जितना अगर वो पति मूर्ख है, पागल है, उससे बंद कर लो बोलना तो अच्छा रहेगा। अब पागल की औकात का होती है, पागल आन के नहीं झूम जा, नहीं बोले तो औरत उससे झूम जा और ज़बरदस्ती ही करके नहीं हंसा, तो वो महा मूर्ख और पागल है, इसलिए ऐसा करता है। अगर वो जी उसको लाज शर्म आती तो वो ऐसा नहीं करता। तो आपसे यही कहती हूँ, इस वीडियो से कुछ सीख लें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।